जिन यह ज्ञान पसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उच्चार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबास रहु हे गुरु यह सब बार निहो नहीं जीवन नहीं ज्ञान बला केवल आस से जन सदा फल बंदे नमो नमो गुरुदेव दुर्लभ सदगुरु मिलान है उठो जागो धार सदगुरु खोजो शरण लो दाव चूक नहीं जाए दाव चूक नहीं जाए दुर्लभ सदगुरु मिलान है दुर्लभ सदगुरु मिलान है भाग्यवान पाए देव सदा फल हरि कृपा फिर अमरा पुरजा फिर अमरा पुरजा सूरज देखन के लिए दीपक का नहीं काम सदगुरु के पहचान में कौन ज्ञान गुण नाम नित्यनाथ सरदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अभ्यास सरदेव स्वयं सरदेव एवं परंपरा सरदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन हो। हम लोग के कौवा से मार्ग में लाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले श्री उमाशंकर जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन हो। और हमारे पिता तुल्य श्री RS वर्मा जी एवं श्री राम बच्चन जी और सभी गुरु भाई बहनों अन्य जो भी प्रेमी भाई बंधु हैं सबको मेरा प्रणाम हो। हम सभी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस ज्ञान धारा से जुड़े हैं। जो ज्ञान धारा आज का नहीं है, इस सृष्टि में प्रारंभ से भी चला आ रहा है। इस ज्ञान के लिए
अनंत श्री सतगुरु सदाफल देव महाराज हिमालय योगी 17 वर्ष घनघोर तपस्या किए, कठोर तपस्या किए, जो जंगलों में जाकर के हमेशा ध्यान में रहते थे। हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है कि मेडिटेशन करने से आपकी कोई भी बीमारी नहीं होगी, और जो एक शक्ति है जो संसार में सभी प्राणी को भोजन प्रदान कर रहा है, उस शक्ति से अनुभव गम्य में आप पहचान सकेंगे। हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि आप ध्यान करेंगे तो ध्यान से शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, और इस शरीर रूपी मंदिर के मार्ग से आप उस शक्ति को अनुभव करेंगे। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं आप आजकल वेदों को छोड़कर अन्य ग्रंथों में, अन्य भ्रमित ज्ञानों में भटक रहे हैं। हमारा ऋग्वेद क्या कहता है? त्वादुत्तमन्ये अमृतम जुगे जुगे विवाहम दधिरे पायमीड्यम देवाश्च मतांश्च जागृबिंबसति नमसा निषेधिरे। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे परमात्मन, आपका भेजा हुआ दूत सद्गुरु संसार में आता है और संसार के प्राणी को सत्य का ज्ञान दे करके और निस्वार्थ संसार से फिर चला जाता है। वहीं आप अगर रामचरितमानस में पढ़ते हैं तो उसमें भी उत्तरकांड में वाल्मीकि जी दिए हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, जाता वृथा कठिनाई, अवेद पुराण बहु कहत उपाई, छूट न सकहीं रुझाई। हम लोग का रिश्ता जड़ और चेतन से हुआ है। जड़ हम लोग का शरीर है और चेतन इसमें जीव है। जैसे किसी मकान में आप बोर्ड लगा दीजिए, बिजली का तार बिछा दीजिए, वायरिंग कर दीजिए, और जब तक उसमें बिजली नहीं आएगी तो पूरा महल अंधेरा रहेगा। आज जब बिजली आ जाएगी तो प्रकाश से सब अपना घर नजर आएगा। उसी प्रकार हम सभी का यह शरीर है। शरीर में सारी इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, सब है, लेकिन एक जीव नहीं है तो यह महल जो है अंधेरा हो जाता है। जो हम देखते हैं नैनों से कि अपने दिख रहे हैं, वह सब पराये दिखने लगते हैं, सब एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो संसार के प्राणी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान लेकर के आध्यात्मिक और परिवार में रह करके ही सुबह शाम जितना देर ही समय मिले उतना ही देर ही जो संसार के सबसे तेज चलने वाला चंचल मन है उसको निग्रह करने की कला चाहिए।
उसी कला के लिए हमारे ऋषि, हमारे राजा वन वन में भटकते फिरते थे। वही कला आज आपको घर से आ जाती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सभा ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर पावहि जेहि परलोक संवारा। साधन धाम यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना ही मार्ग है, साधना ही द्वार है। साधना क्या है? जो अपने को साधता है, बैठ करके मन को निग्रह करता है, वही साधना है। और लोग इसका अर्थ दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यही है कि आप दिन भर अपना व्यवसाय कीजिए और शाम को एक घड़ी बैठ करके उस शक्ति को ध्यान कीजिए जिस शक्ति ने आपको इस शरीर में भेजा, आपके संसार का मेला देखने को भाग्य दिया, जीवन दिया। और इस मेले में हम लोग आकर के और संसार के ही मेले में रह जाती हैं। इस मेला से thोड़ा सा अलग होकर देखिए कि उस मेला में कितना आनंद है। जो शरीर रूपी एक महल है, इस महल के अंदर ऐसा मेला है, इस मेला के ऋषियों ने ज्ञान अर्जित करके हम सभी प्राणियों के सामने रखा, दिया और हमें संदेश भी दिया कि तुम लोग भी इसी तरह से भजन करो और जीवन को कृतार्थ करो। हमारे शरीर में ऐसी ऐसी नाड़ियां हैं और उस नाड़ियों के बीच एक ऐसा नाड़ी है इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन नाड़ी वह कहाँ है? वह नाड़ी इस शरीर के अंदर जहां बीज है उसी में मिश्रित होकर वहां से नाड़ी निकलती हुई अपने प्रदेश को गई है जहां ब्रह्मांड है। इन नाड़ियों का ज्ञान ध्यान से होता है। हम मुख से कितना हो गाए हरे रामा हरे कृष्णा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे हमारे संत ने कहा है कि रामा हो रामा हरे हरे, अब करी मुर्गी घरे घरे। तो लोग दिन भर रामा रामा कहते हैं और शाम को बकरी अंडा खाते हैं। अपने बच्चे को कोई मारता है तो उसके लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति को निछावर करते हैं। अरे वह भी तो किसी का बच्चा है जिसको तुम बलि देते हो। इस मनुष्य के लिए शुद्ध भोजन बनाया गया है, अन्न फल बनाया गया है, क्योंकि इसके पास पचाने का लीवर नहीं है क्या मांस पचा सके। हमें कोई भी साथ हिंसा नहीं सिखाता है, अहिंसा सिखाता है।
और हम कहते हैं जब दुख पड़ता है, हे भगवान हम क्या कहेंगे। अरे सारा जीवन भक्ष भोजन किए, रावण की तरह जीवन व्यतीत किए, और कहते हैं कि हम क्या कहेंगे। हम अपने कमियों को जानते हैं, हम अपने दुर्गुणों को जानते हैं, लेकिन दूसरों को मुख के ऊपर अपनी झूठी खबरें सुनाते हैं। हमारे सदगुरुदेव इसी सब झूठी कहानियों से, झूठी आडंबर पूजों से आपको सामने यह ज्ञान रखा है कि इस ज्ञान को कीजिए और आडंबर से आप ऊपर उठिए। आप ही प्राणी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, फिर 33 करोड़ देवता कहां से आ गए। हमें कोई भी वेद शास्त्र नहीं सिखाता है कि आप चिल्लाइए गाइए, सब यही सिखाता है कि आप ध्यान कीजिए, इस शरीर को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रखेंगे तो शरीर में स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ विचार होगा, और तब आप उस मन पर निग्रह करेंगे। हरि हरि समाया हरियालियों में, वहीं झूमता है झुकी डालियों में। नदी पहाड़ों सागरों पे उसी के जलवे, वहीं गरजता है घटा कालियों में। जैसे अग्नि की शोला संग में मौजूद है, वैसे परमात्मा हर रंग में मौजूद है। पर नजर क्यों आता नहीं, जोग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। देखिए, सब लोग कहते हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, लेकिन जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक उसे पाएंगे नहीं। हमारा सदगुरु जी एक भजन दिए हैं कि सुख हमनी के कहाँ मिलेला। ओके, हमनी के जाने के बाद साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला, बड़ा सुख पाइला हो, बड़ा सुख पाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला हो, बड़ा सुख पाइला। साहेब मने भगवान, साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला हो, बड़ा सुख पाइला। पग पग जाइला तिरावणी में नहाइला, पग पग जाइला तिरावणी में नहाइला। रिम झिम मोती बरसे चुनी चुनी खाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला, बड़ा सुख पाइला हो,
बड़ा सुख पाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान के दियावा जगमग ज्योति जराइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। बड़ा सुख पाइला हो, बड़ा सुख पाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। अष्ट चक्र शोधी शोधी गगन समाइला। अष्ट चक्र शोधी शोधी गगन समाइला। घट ही में करता पुरुष चंदा दर्शाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। बड़ा सुख पाइला हो, बड़ा सुख पाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। द्वादश कोश पर पियवा बसत मोरा। द्वादश कोश पर पियवा बसत मोरा। वही सतपुरुष के ध्यान हम लगाई ना। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। बड़ा सुख पाइला हो, साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। निस दिन गुरु जी के चरण दबाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। अभी हम लोग भजन सुनो करे थे। साहेब जी रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला। एक भक्त कह रहा है, साहेब मने भगवान प्रभु, हे प्रभु मैं आपके नौकरी में बहुत सुख पाइना। ये ऐसा नौकरी है जो कभी इसमें रिटायर नहीं होता है और ना ही इसमें कभी छुट्टी होती है। यह नौकरी चलते फिरते हर क्रिया को करते हुए भी होता रहता है। जैसे सर्प मणि को त्याग करके उगल करके और उसके प्रकाश में दूरों तक चढ़ता रहता है, लेकिन उसकी चेतना जो है उस मणि पर रहता है। मेरे मणि को कोई ले न ले। उसी तरह से संसार के आध्यात्मिक प्राणी नर नारी अपने संसार में क्रिया को करते हुए भी अपने चेतना को प्रभु प्रदेश में रखता है, जहां पे उसे आनंद मिलता है। हम भी एक जीव, एक अंग से अल्पज्ञ हैं। इस संसार में जितने भी नर नारी हैं, प्राणी है, वह एक अंग से अल्पज्ञ है। उसके पास सिर्फ 2 ही अंग है।
देखिए, बहुत विचार करने की विषय आ गई। इसमें बहुत से हमारे बंधु घबराते होंगे कि कौन से एक अंग है जिस अंग के बिना हम अपंग हैं। हम लोगों के पास सिर्फ दो चीज है, सत्य है और चित्त है, पर आनंद नहीं है। हम जब सच्चिदानंद की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखते हैं आप सभी? सत्य धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। जिस दिन हम सभी को आनंद मिल जाएगा उस दिन हम सभी प्रभु स्वरूप हो जाएंगे। प्रभु नहीं होंगे, हम प्रभु स्वरूप होंगे। जैसे अग्नि की बगल में एक जंग लगा हुआ लोहा रख दीजिए, उसके ताप से वह लोहा भी लाल हो जाएगा, अग्नि स्वरूप हो जाएगा, लेकिन अग्नि नहीं होगा। जिस दिन लोहा को घमंड आएगा, अहंकार आएगा, उस दिन अग्नि थोड़ा सा हट जाएगा, फिर लोहा में जंग लगना चालू हो जाएगा, फिर वो अपनी सतह पर आ जाएगा। उसी तरह से संसार के आध्यात्मिक ऋषि मुनि संतजन उस प्रभु के प्रेम में अपने को तपाते हैं, अपने को प्रभु स्वरूप करना, अपने अंदर से अहंकार लोभ सब मिटाते। वह मिटाने के प्रयास सभी के अंदर एक बार आता है। जैसे हम लोग अभी कुछ पहले स्वरवेद की वाणी में श्रवण किए कि क्षण भर का प्रेम ईश्वर के प्रति सभी प्राणी को आता है, लेकिन क्षण भर वह प्रेम नहीं है। जैसे हम सभी अपने बच्चों से दिन रात प्रेम करते हैं, उसे कोई व्याध होने पर, कोई बीमारी होने पर, उसे कोई कष्ट होने पर हम अपने अर्थ से लेकर के, शरीर से लेकर के उस पे हम लोग प्रयोग करते हैं, उसकी समस्या समाधान हो जाए। उसी तरह से हम सभी प्राणी का सबसे बड़ा समस्या है इस जीवन का रहस्य। हमें रहस्य मिला क्यों? किस लिए हमें यह जन्म मिला? उस मूल चीज को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग व्यर्थ में बैठ करके समय को व्यतीत कर देते हैं, जबकि संतों ने एक श्वास की गणना करते थे। हमारे सदगुरु भी एक श्वास की गणना करते थे कि एक श्वास में मेरी आकर चली जा रही है, फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए हम लोग कम से कम एक दिन का महत्व रखें कि आज एक दिन मेरा जो व्यतीत हो गया, फिर वो कल नहीं वाला आने वाला है, कल दूसरा दिन आएगा। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन भोजन करके, शुद्ध भोजन, और उस समय में से निकाल करके अपने लिए कुछ घड़ी भजन करना चाहिए। भजन करने के लिए हमें आपको कहीं नहीं जाना है। ज्ञान सीख करके घर ही पे बैठ करके भजन करना है। हम लोग अपने पिता की याद नहीं करते हैं, अपने बाबा को याद नहीं करते हैं, लेकिन जो ऋषि तप करके गया है, अरे हम तो क्या, हमारे आने वाले हजारों पीढ़ियां भी उसको याद करती है। आखिर क्या रहस्य है कि हम लोग अपने जन्म देने वाले पिता को भूल जाते हैं, अपने माता को भूल जाते हैं, जिसने हमें अंगुली पकड़ के चलने को सिखाया, हमें खाने को सिखाया, उसको भूल जाते हैं। पर उस हम तप को नहीं भूलते हैं जिसने तपस्या करके संसार में ज्ञान देकर चला गया। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद करती है और मेरे आगे जाने वाली पीढ़ी भी उसको याद की।
हम लोग इस पर विचार करना चाहिए। आखिर वह ऋषि या राजा या संत क्या करके गए जिसको आने वाला भी याद कर रहा है? यही तो अमर है। अगर आप आंख को थोड़ा सा खोल कर देखिए, इतने भी हम आंख से देख रहे हैं, सब मरा हुआ है, कोई जिंदा नहीं है। बशर्ते उसका समय निश्चित है। अगर हमें एक्सीडेंट से मरना है तो एक्सीडेंट से ही मरूंगा, हमें भजन करते हुए मरना है तो मैं भजन करते हुए मरूंगा। लेकिन कैसा मरूंगा कि मर कर फिर मरना नहीं, मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा। देह त्याग सोई एक मरण है, त्याग समाधि लगाए। हमें पशुओं की तरह, जानवरों की तरह नहीं मरना है। हमें पशुओं की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना है। हम एक मानव हैं। 2 साल का बच्चा भी जो पैदा होता है वह एक इंसान आता है। उसमें ना वह मुस्लिम है, न जात है, न भाई है, न पात है। उसे ज्ञान भी नहीं है कि मैं कौन हूं। वो सिर्फ एक इंसान है, एक मानव है। अगर 4 बच्चे 4 बना कर रख दिया जाएगा 1 साल का, और किसी अज्ञानी को लाकर कहा जाए इसे पहचान लो कौन किस वर्ण का है, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो संसार की जो जाले हैं, जो माया की आडंबरें हैं, वो घेर लेती, और फिर हम भेदभाव जानना पहचानना शुरू कर देते हैं। हमने माता पिता को जाना, भाई बंधु को जाना, आस पड़ोस को जाना, गांव नगर को जाना, अरे जाना पूरे देश को जाना, पर अपने को नहीं जाना कि अपने कहां जाना। हम लोगों ने अपने को पहचानने का कोशिश नहीं किया। कोई अभी आएगा वेशभूषा वाला, 2-4 शब्द बोल देगा, खूब लोग प्रफुल्लित हो जाएंगे। ज्ञान का मतलब होता है जो आंतरिक ज्ञान जानता। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, जैसे चक्र है, इंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। हमें इसीलिए ध्यान करने को बताया जाता है कि आप ध्यान करेंगे तो अंदर के चक्रों का ज्ञान होगा। नवद्वार संसार का 10वां जो गीता, 11 खिड़की लगी अग्र महल सुख 4। हमारे बंधुए आज कभी 9 द्वार को ही देखते हैं, जानते हैं। 10वां द्वार जो बरगुप्त है उसको ना जानने के प्रयास करते हैं और ना खोलने के प्रयास करते हैं। 9 द्वार से आना जाना तो पशु भी करता है। पशु भी मरता है तो उसकी प्राणवायु आंख से, कान से, गुदा लिंग से निकलता है, और कोई संसार में प्राणी भी मरता है तो उस तरह से निकलता है। हमें आपको योग करना है। उस योग विद्या से हम लोग
मूलाधार चक्र से चढ़ना शुरू करेंगे और फिर उस द्वार पर जाएंगे जहां पर दशम द्वार है। अरे अब न करबे घर बार नदिया, घरवा दारुण रे की। अब न करबे घर बार नदिया, घरवा दारुण रे की। नवयचिया के चूल्हिया बनावाली, 10वें गगन दुआर, 10वें गगन दुआर। ताऊ पर पतुकी बैठवली, आहो भेदो न जल ले गंवार न नदिया, घरवा दारुण रे की। अब ना करबी घर बार न नदिया, घरवा दारुण रे की। 5 जना के भोजना बनवली, जेवन हार 25। ताऊ पर 3 पाहुन अइले, झगड़ा बढ़ल 33 न नदिया, घरवा दारुण रे की। ससुर बसुर दोनों जेवन बैठे, देवरा के पर गई ढीठ। सैया मूर्खवा बतियो न बूझे, ननदी बोलेली बिरही खीस, नदिया घरवा दारुण रे की। भवसागर नदी अगम बहे धारा, सूझे वारन पार। गठिया संभार कछु बनहु न पवली, से कैसे उतर विपार न नदिया, घरवा दारुण रे की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब की गवनवा फिर नवा नवा, अब न देखबी संसार न नदिया, घरवा दारुण रे की। एक आत्मा दूसरी आत्मा से करी है कि हे सखी अब ना ही घर करब, मन अब ना हम शरीर ले इमे 9 अचिया के चूल्हा बनौनी, 2 आँख 2 कान मुख गुदा लिंग, एक के हम चूल बना देनी, यानी एक के हम ध्यान में बंद करे लगनी। अब बंद करके 9 अचिया के चूल्हा बनौनी, 10वें गगन द्वार, 10वां द्वार के खोले का प्रयास कैनी। ता ऊपर 3 पाहुन अइले, ता ऊपर पथकी बैठौनी, भेदो न जनले गंवार। एक हमार माता बहन बचपन में तेल रख के हाथ से चारों से मांस खींच 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 के भर देती। आ हमने के संसार में जो नर नारी प्राणी बनी जा, ये ज्ञान के ना जानने जा कि हमने के 10वां द्वार पा कहा। 5 जना के भोजन बनौनी, 5 तत्व से शरीर निर्मित है। एक भोजन बनौनी माने यहू के कंट्रोल कैनी, रोके के प्रयास कैनी। ता ऊपर 3 पाहुन अइले, में 3 गो गुण आ गलन, सतो गुण रजो गुण तमो गुण।
आ एगो तत्व 5 गो प्रकृति होला, एक मिला के 33 गो हो गई। एक गावल बा कि झगड़ा बढ़ल 33 ननदिया घरवा दारुने की। ये 33 गो के झगड़ा ये शरीर में लागल बा। 5 तत्व बा आ 25 प्रकृति बा आ 3 गो गुण बा। 33 गो मिला के शरीर के झगड़ा लगावल बा। देखी संसार में कितना बड़ खेला भइल बा माया से। तब आगे भजन कहता, झगड़ा बढ़त 33 नदिया घरवा दावण की। ससुर भसुर दोनों जेवन में बैठे। ससुर कहलबा मन के आ भसुर कहलबा बुद्धि के। ससुर भसुर दोनों जेवन में बैठे, मने हम बुद्धि भी लगावतनी, मन के रोकतो बानी। तब वो का होता कि देवरा के परी गली ढीठ। जौन चित्त बा, जौन फोटो देखे वाला बा, जौन वो रुकते नहीं खे, लगावत नहीं प्रभु पर, लेकिन भाग जाता बाजार में। देवरा के परी गली ढीठ आ सैया मूर्खवा बत्तियों न बुझे, ननदी बोलेली बिरही खीस। हमार दर्द वो परमात्मा रूपी गुरु भी नहीं खम समझत, ईश्वर भी नहीं खम समझत। आई में नंदी रूपी आत्मा जौन बा तलफला तरी कि हम मनो करो को तनी अचित के लगाओ तनी तबो लागत नहीं खे। ससुर बसुर दोनों जेवन बैठे, देवरा के परी गली ढीठ आ सैया मूर्ख बत्तियों ना बुझे, नंदी बोली बिरही खीस। भव सागर नदी अगम बहे, सूझे वार न पार। इस संसार में माया का भव सागर बहुत तेज बहता। इनमें सूझत नहीं खे कि कैसे उतर पार। गठिया संहार कछु बनहु ना पौनी। जीवन भर लइकवा मेहरुआ करते रह गए, परिवार संसार करते रह गए, लेकिन हम कुछ न बननी आ जाए के किनारा आ गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब की गौना फिर नवा नवा। जे संत के कैले बा ये शरीर में फिर आयल बा, फिर अब ना आई, वो अब मुक्त हो जाए। तो हम लोग बहुत ही अच्छा भजन हम प्रवचन श्रवण करने को मिला। अब इसी शब्द के अनुसार वाणी को मैं सुरदेव के चरणों में विराम दे रहा हूँ। अगर शब्दों में कहीं त्रुटि हुआ होगा या कोई मुझसे गलतियाँ होगी तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले सुरदेवबंदी छोर की जय। प्रार्थना हो।